थोड़ा सा ऐसा। और ये वो वाक्य है जो 3 जगह पर बताया गया है बाइबल में। मेरे को लूका में तो नहीं मालूम, लेकिन मत्ती, मरकुस और यूहन्ना में दिया गया है। मत्ती 21 में जब वो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और क्या करो, अपने चेलों को बोला जाओ और वहाँ पे एक पढ़ लेंगे, आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 21वां अध्याय मेरे साथ निकालिए। मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम उसको पढ़ेंगे। माफ़ कीजिएगा, आप अपने सब फ़ोन्स भी साइलेंट मोड पे कर लें। मत्ती 21 में ऐसे लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुम्हें तुरंत भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि सियोन की बेटी से कहो कि देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लट्टू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा ही यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लेकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान की होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। और ये वो वाक्य है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। और आज के दिन को ही जो अक्सर आज का दिन वो हफ्ता मनाया जाता है कि जब यीशु मसीह उस जगह पर प्रवेश कर रहे थे। और जो होशन्ना शब्द है ये हिब्रू भाषा का एक अर्थ है जिसका मतलब है होशिया ना, जिसका मतलब है कि हे प्रभु तू सामर्थी है, तू हमें बचा। तू जो सामर्थी है तू क्या कर, हमें बचा, हमें मुक्ति दे, क्योंकि तेरे पास ही अधिकार है छुटकारा देने का। आमीन। और ये मेरा आज का संदेश बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक भूमिका मैंने बांधी थी ताकि आप लोग जान जाएं। अगर क्योंकि कई लोग हम अलग अलग कलीसियाओं से हम सोचते हैं होशन्ना क्या। और मुझे याद है जब छोटे छोटे थे तो हमारे चर्च में हमारे पास्टर बोलते थे कि खजूर की टहनियाँ ढूंढ के लाना। चलो हमारे क्रिश्चियन कैंपस में तो मिल जाता था, जिनको नहीं मिलता था वो पीपल तोड़ के ले आते थे, कोई नीम तोड़ के ले आता था। लेकिन कहा क्या कहा जाता था, पाम संडे, खजूर इतवार। लेकिन ये एक दिखाने के तरीका था, एक रीतिवाज कर रहे थे कि आज का दिन है और हम इसको मना रहे हैं। और उस समय भी बहुत कुछ ऐसे ही चल रहा था जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। और किसके ऊपर बैठा था, गधी के ऊपर। आइए हम कुछ प्रतिक्रियाएं देखें लोगों की, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। कैसी प्रतिक्रिया होगी वहां पे लोगों की, बताइए। जब यीशु मसीह गद्दी पे बैठ के जा रहा है, ऑफ कोर्स लोग क्या कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमें बचा, तू राजा है। कैसी प्रतिक्रिया होगी, कैसे कैसे लोग मन में सोच रहे होंगे जब यीशु बैठ के जा रहा होगा, बताइए। आप बोल सकते हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी लोगों की। यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा है और सब उसको क्या कह रहे हैं, होशन्ना, प्रभु है ना, तारीफ कर रहे हैं। तो लोगों के मनों में क्या चल रहा होगा, क्या वो बहुत दुखी थे, क्या थे, खुश थे, क्या उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ अब हमारा कुछ हो जाएगा। और क्या सोच रहे होंगे, कैसे कैसे लोग होंगे। कुछ लोग चिढ़ भी रहे होंगे, और मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया, जवाब नहीं आ रहे। यस अर्पित, क्या सोच रहे होंगे लोग हैं। कुछ लोग डाउट में होंगे, संदेह कर रहे होंगे हैं, कुछ उत्साहित होंगे, और कुछ। ब्रदर रिंकू ने मुस्कुरा के बोला यानी कुछ
खुश हो रहे होंगे। और यस प्रिंस, कुछ लोग खामोश भी होंगे ऐसे, कुछ लोग बिल्कुल चुप बैठे होंगे, सोचेंगे पता नहीं कौन है, क्यों वचन कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोचेंगे काश मैं ही गधा होता, यीशु मसीह मेरे पे बैठ जाता। कुछ ऐसे भी होते हैं लोग, काश मैं ना इसकी जगह मैं होता ना तो प्रभु को मैं और अच्छे से उठा के चलता। ऐसे भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? यस ब्रदर। बहुत, कुछ लोग बहुत खुश होंगे। यस है, कुछ लोग चिल्ला रहे होंगे, है ना। और कुछ लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। कुछ लोग उस वाक्य को जो हो रहा था, जो घटना को, उसको परमेश्वर की मर्जी को पूरा होते हुए देख रहे होंगे। और अलग प्रकार की भीड़ थी और कुछ संदेह करने वाले थे। इसका व्याख्यान मरकुस 11 में भी है और यूहन्ना। और लेकिन उसके बाद लिखा है कुछ फरीसी थे जो क्रोधित भी हो रहे थे। कुछ लोग थे वो क्या हो रहे थे, उनको गुस्सा भी आ रहा था, ये कौन है। और यहीं पे वो ये मरकुस 11 में है। और ये वही कहानी है जहाँ अक्सर हम ये कलीसिया अक्सर विश्वास की बात करती है। ये 11वां अध्याय है जहाँ पे यीशु मसीह को उसका भूख लगी और वो एक अंजीर के पेड़ के पास पहुंचा, उसको खाने को नहीं मिला और उसने वहाँ पे उसको डांटा और वो लुढ़का और वो सूख गया। लेकिन ये भी मेरा संदेश नहीं है। मैं सिर्फ प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी। कुछ लोग रीति रिवाज से वहां पे आए होंगे, कुछ जानते होंगे, उन्होंने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा होगा और देखा होगा कि कितने बड़े चमत्कार कर रहा है, उसको कुछ देखने आए होंगे सेलिब्रिटी के समान, कौन है ये व्यक्ति। लेकिन जिनके जीवन में काम हुआ है उन्होंने क्या किया, उसको चिल्ला चिल्लाकर होश चलना। और ये वही भीड़ थी और कुछ दिनों के बाद जो यीशु को छोड़कर भी भाग गई थी। कुछ पल के लिए क्या थे ये लोग, आत्मिक थे। और कुछ पल के बाद जब मुसीबतें आई तो क्या हो गया, इनका हवा निकल गई। और कुछ लोग, में सारे नहीं, कुछ लोग थे, बहुत सारी बड़ी भीड़ यीशु को छोड़कर चली गई थी। मेरे साथ निकालिए हबक्कुक, पुराने नियम में है, इसका 3रा अध्याय जो मेरा आज का मुख्य संदेश है, इसको हम पढ़ेंगे। हबक्कुक 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है। ये हबक्कुक की कहानी, इसके 3 अध्याय हैं और तीनों अध्याय में पहले हबक्कुक जो है वो परमेश्वर के सामने जाता है और वो देखता है कि दुनिया में बहुत कुछ उल्टा सीधा चल रहा है और वो जाके करता है ये क्या हो रहा है, तू कब इन सबको रोकेगा। हाकिम जो है खून खराबा कर रहे हैं, कोई भी मतलब वो करप्शन के बाद परमेश्वर के साथ बात करता है और फिर परमेश्वर को जवाब देता है। फिर वो कुछ और बातें करता है कि प्रभु ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में, फिर प्रभु उसको जवाब देता है। तो ये उसका बिल्कुल निचोड़ है जब वो अपनी दिल की बातें कह चुका और उसके बाद जो परमेश्वर ने उससे कहा। और अंत में देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है अंजीर के वृक्ष चाहे अंजीर ना उपजाएं, अंगूर की बेलों पर चाहे अंगूर ना लगें, वृक्षों के ऊपर जैतून चाहे ना मिलें और चाहे ये खेत अन्न पैदा ना करें, बाड़ों में चाहे एक भी भेड़ ना रहे, पशुशाला पशुधन से खाली हो। पर इस अगर पूरे अध्याय में, अगर तीनों अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे भी वो बात अंजीर के बारे में कभी भी उसने परमेश्वर से जिक्र नहीं किया। उसने कभी भी अंगूरों के बारे में जिक्र नहीं किया। उसने कभी भी जैतून के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन अंत में पहुंच के वो क्या कहता है, चाहे अंजीर के पेड़ में क्या ना लगे, अंजीर ना लगे। मैं आपको थोड़े से इन तीनों चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। जब वो अंजीर कहता है तो अंजीर का जो पेड़ था इसकी कुछ विशेषताएं हैं, मैं आपके सामने उसको पढ़ना चाहूंगा। वो बहुत ही नरिशमेंट के लिए, हमारी जीविका के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पोषण के लिए। जो अंजीर जो वृक्ष है उसका जो फल है, ये एक मेडिसिन भी है जो चंगाई लेके आती है, शरीर के काफ़ी बीमारियों को चंगा करती है। और अंजीर का वृक्ष एक ऐसा जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिसको बोलते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए भी, हमारे शरीर की अंदरूनी सुरक्षा को बढ़ाता है। और इसका कुछ आत्मिक मतलब भी है जो मसीह जानते हैं, इसलिए जो इसका बाइबल में ज़्यादातर इसका जिक्र भी है। इससे विकास भी होता है। अंजीर का जो दृष्टांत तब दिया जाता है जब जहां पर कुछ विकास होता है।
और इसकी कुछ कहानियां भी हैं जो कि आत्मिक संसार से जुड़ी हुई हैं। यहां पर वो कहता है, हबक्कुक कहता है, चाहे अंजीर के पेड़ में अंजीर लगे या ना लगे, वो यहां कहना चाह रहा है कि चाहे कोई जीविका का साधन हो या ना हो, चाहे कोई चंगाई का कारण हो या ना हो इस दुनिया में, चाहे मुझे कहीं से सुरक्षा मिले या ना मिले, चाहे मुझे कोई इस संसार से आत्मिक सहायता मिले या ना मिले, वो ये कहना मांग रहा है। अगला जो है वो है अंगूर। अंगूरों के बारे में कहा जाता है, अंगूरों को जिक्र तब किया जाता था पुराने नियम में जब भी उत्सव मनाया जाता था, सेलिब्रेशन होता था, कुछ भी किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन होता था, जब लोग कटनी काटते थे या कोई पार्टी होती थी, जीत के आए, तो अलग अलग पर्वों में अंगूरों का इस्तेमाल किया जाता था। वो अंगूरों को जोड़ के इसका दाखरस बनाते थे और ये वहाँ की सांस्कृतिक जो सभ्यता में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और अंगूरों का जो व्याख्यान है बहुत जगह पे दिया गया, अंगूरों का जो रस है वो एक चंगाई को भी लेकर आता है। और अंगूरों का जो वर्णन है बाइबल में कई जगह पे दिया है, इसका जो संबंध है कला के साथ भी संबंध है, आर्ट, ड्राइंग। मैं जब इसको पढ़ रहा था मैं सोच रहा था ऐसा क्यों लिखा है अंगूरों की, इस पूरे तीनों अध्याय में तो कहीं पे भी उसने अंगूरों की बात नहीं करी, लेकिन वो यहाँ पे क्या कहना मांग रहा है। और जो तीसरी जो बात है वो है जैतून, जैतून के बारे में। जैतून के जब ऑलिव जिसको बोलते हैं, पुराने ज़माने में यूनानी और जो रोमी जो लोग थे, ये जैतून की महत्वता को इनके लिए बहुत महत्व था ये, क्योंकि इसमें से भोजन, तेल और लकड़ी तीनों चीज़ें मिलती थी इनको, भोजन, तेल, ये जैतून का। और जो जैतून का जो पेड़ था ये एक मजबूती के लिए जाना जाता था। जैतून का जो जड़ें होती थी वो मिट्टी को पकड़ के रखती थी, जो भी पहाड़ होता था जिसपे जैतून लगे तो उस पहाड़ को सॉलिड माना जाता था कि ये बहुत ही अच्छा पहाड़ है, दृढ़ है ना। आपने पढ़ा सुना होगा जैतून का पहाड़, यीशु मसीह के बारे में हम देखते कई दफा यीशु वहां पर गया। और इसका जो लोग कई सोचते थे कि जैतून का पहाड़ पे ही जाना एक आशीष का कारण है। और इसके अलावा पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत साफ रखने के लिए जैतून के पेड़ लगाए जाते थे। और ये तीनों चीजें जो मैंने पढ़ी हैं, आइए हम इस आयत को दोबारा से पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ेंगे, अब इसको इस संदर्भ में पढ़ेंगे। अंजीर के वृक्ष में चाहे अंजीर ना उपजाएं, यानी कि जहां से सुरक्षा मिलनी चाहिए वहां से चाहे सुरक्षा मिले ना मिले, जहां से चंगाई मिलनी चाहिए वो मुझे मिले ना मिले, जहां पे मुझे एक ठिकाना मिले वो मुझे ना मिले, चाहे जहां पे एक स्थायीपना हो, चाहे वो मुझे ना दिखे इस दुनिया में, चाहे मेरे जीवन में से पर्व खत्म हो जाए, पर्व का कोई कारण ना हो, राइट, चाहे कुछ भी ऐसा क्यों ना हो जिससे मेरी आत्मिक बढ़ती, अगर ऐसा कुछ भी ना मुझे दिखे संसार में, अगली आयत वो क्या कहता है, 18वीं आयत, वो कहता है किंतु फिर भी मैं यहोवा में मगन रहूंगा, मैं अपने रक्षक परमेश्वर में आनंद लूंगा। अगर किसी के पास और कोई वर्जन है, हिंदी में, पंजाबी में ऐसे लिखा है, तावी मैं यहोवा विच आनंद अते मगन होवांगा, मैं अपने मुक्तिदाते परमेश्वर विच खुशी मनावांगा। उर्दू में ऐसे लिखा है, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपनी नजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। वो कहता है चाहे कुछ भी मेरे पास कारण ना हो खुशी के, लेकिन मेरे पास एक कारण है, वो क्या है, मेरा परमेश्वर यहोवा। कौन है वो, मेरा परमेश्वर। वो कहता है चाहे कुछ भी ना हो, यानी कि जिन चीजों से मैं सोच रहा था, चाहे वो मेरी नौकरी हो, चाहे मेरे रिश्ते हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरी शहर हो, जहां से मुझे लग रहा था कि यहां से मुझे बेस्ट मिलना चाहिए, मैं सोच रहा था कि मुझे अपने बिजनेस से बहुत प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे लग रहा था मेरी नौकरी में मुझे तरक्की मिलनी चाहिए, मुझे लग रहा था कि जो मैं खाना खा रहा हूं इससे मुझे अच्छा क्या कहते हैं पौष्टिक वो मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए, चाहे मैं सोच रहा था कि मेरे रिश्ते बिल्कुल सही रहेंगे, लेकिन तब भी ना मिल रहे हो तो भी मैं यहोवा में मगन रहूंगा। I will still be joyful and glad because God is my Savior. तीसरी आयत जो कि 19वीं आयत है,
19वीं आयत क्या कहती है? यहोवा जो मेरा स्वामी है वो मुझे बल देता। कईयों में लिखा है यहोवा जो मेरा बल है, ऐसे लिखा है। कईयों में लिखा है यहोवा जो मेरा बल है, वह मुझको वेग से हिरन सा भागने में सहायता देता है, वह मुझको सुरक्षा के साथ पहाड़ों के ऊपर ले जाता है। यहाँ पे 2-3 चीजों का वर्णन है। वह मुझे, मेरा बल है, वो मुझे सुरक्षा देता है, वो मुझे हिरनी के समान। हिरन का जब भी वर्णन होता है तो हिरन एक तो बहुत तेज भागता है, चंचल है, और हिरन के जब बारे में बात की जाती है तो जंगल में वो एक ऐसा प्राणी जो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। हिरन की व्याख्या हमेशा उसके साथ की जाती है। अगर जंगल में कोई सबसे खुशहाल प्राणी है उसकी तुलना शेर से नहीं की जाती, बंदर से नहीं की जाती, हाथी से नहीं की जाती, लेकिन हिरन। और हिरन की जो व्याख्या है या तुलना है एक ऐसी की जाती है कि वो एक इमोशनल, वो इमोशंस को समझता है। इसलिए बाइबल में एक जगह पे लिखा है, दाऊद कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती वैसे ही मैं भी। वो एक भावना है, वहां से निकल के आती है। हिरनी का वर्णन किया है। और हिरनी क्या है? फुदकती है, तेजी से भागती है और इंजॉय करती है, राइट। और यहां पे वो कहता है यहोवा जो मेरा स्वामी है मुझे बल देता है, मुझको वेग से हिरन सा भागने में सहायता देता है। वो कहता है मैं इस दुनिया में चाहे मुझे कोई कारण ना मिले मेरे को खुशी का, जो मैंने सोचा था चाहे मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन इन सब, ये मेरा स्रोत नहीं है। मेरा स्रोत कौन है? मेरा परमेश्वर है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल आपके कनेक्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा हो सकता है हमारे बिजनेस, हमारी जॉब, हमारे रिश्ते, हमारे टैलेंट्स पर हम ज़्यादा आश्रित हो जाएं, पर ज़्यादा भरोसा करने लग जाएं और परमेश्वर को भूलना। ऐसा लिखा है इजरायली जब निकले वहां से, जब उनको सब कुछ मिलने लग गया तो लिखा है वो परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर हमें सारी सुख की चीजें इसलिए नहीं देता कि हम भूल जाएं। वो किस लिए देता है हमें? ताकि हम उसको याद रखें कि इसका स्रोत कौन है। आज चाहे हम जॉब कर रहे हैं, बाइबल में लिखा व्यवस्था विवरण उसकी 18 के 8 में लिखा है वही तो परमेश्वर है, वही तो जो तुझे धन कमाने की सामर्थ देता है, शक्ति देता। यानी कि हमारा कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी अगर हमें लगे कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तब भी अगर हमें पता है कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आमीन। और जो वो ये कहते हैं कि हिरनी के समान वो पहाड़ों पे लेके जाता है, मैं इसके बारे में सोचा था पहाड़ों का वर्णन क्यों किया है। पहाड़ अक्सर ऐसे जगह का वर्णन करते हैं, अगर हम देखें पहाड़ जब भी बाइबल में दर्शाए गए, पहाड़ को एक मजबूती का चिन्ह है। पहाड़ एक मजबूती का चिन्ह है। पहाड़ एक ऐसा चिन्ह भी है कि जब भी परमेश्वर ने बात करी मूसा को, पहाड़ पे बात करी, एक राइट। जब क्या बोलते हैं रूपांतरण हुआ, वो भी पहाड़ पर। पहाड़ एक ऐसी चीज दिखाते हैं जो आत्मिक बातें हैं। पहाड़ वो चीजें भी दिखाते हैं कि अक्सर जो लिखा है अब्राहम वो उसको लेके कहाँ, कौन से पहाड़ पर गया? वध करने, वर्शिप करने गया। अब्राहम इज़ाक को लेने की, जब उसको वध करने के लिए निकला था। सो पहाड़ जब भी दिखाता है परमेश्वर की उपस्थिति, एक अलौकिक स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पे आप आराधना करते हैं। और पहाड़ों पे जब इंसान जाता है तो वो अपने आप को सुरक्षित पाता है, राइट। पहाड़ एक ऐसी जगह भी दिखाता है जो कि जहां पे अक्सर सारे प्रोमिसेस दिए गए हैं। 10 हुक्म भी कहां दिए गए थे? समुद्र में नहीं, पहाड़ पे, राइट। ठीक है। पहाड़ एक ऐसा भी दिखाता है कि पहाड़ पे चढ़ना एक चुनौती के समान है। पहाड़ पे चढ़ना एक चैलेंज है, जिसके सच में जिसके अंदर बल होगा, जिसके पर कुछ तैयारी होगी, वही पहाड़ पर जा सकता है। और पहाड़ एक चिन्ह है जो कि भविष्यवाणी को भी दिखाता है। कुल मिलाकर पहाड़ बाइबल में एक प्रतीक है, एक ठोस बात का, कुछ है ना हिलने वाली चीज, राइट। स्थिरता। परमेश्वर कहता है, वो कहता है यहां पे हबक्कुक को कहता है, चाहे अंजीर के पेड़ में अंजीर लगे ना लगे, चाहे अंगूर की बेल में अंगूर लगे ना लगे,
चाहे जैतून ना मिले, लेकिन तो भी मैं अपने परमेश्वर के कारण मगन रहूंगा, जो मुझे बल देता है, जो मेरा सुरक्षा है, और जो मुझे हिरनी के समान लेके चलता है। कहां पर? पहाड़ की ओर। वो कहता है वो मुझे ऐसे स्थान में लेके जाता है जहां पर मैं आनंद बनाऊंगा, जहां मैं आत्मिक बातों का क्या करूंगा? आनंद लूंगा ना। दो दो बातों पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। जो पहली बात, जो पहली वर्ष है जो हमने पढ़ी, जो पहली आयत है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल लगे ना लगे, ये दिखाता है इन हमारी फीलिंग्स को। कई दफा ऐसा हो सकता है हम अपनी परिस्थितियों को देख के जो फील कर रहे हैं उसके द्वारा हम चलाए चलें। ये हमारी स्थायी दशा को जरूर दिखाता है, जो हमारे को स्वाभाविक आंखों से दिखती हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा हम महसूस करते हैं। और शैतान अक्सर इसी रेल्म में काम करता है। कौन सी रेल्म में? फीलिंग्स, महसूसीकरण में, कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। लेकिन 18वीं आयत में वो उसकी प्रतिक्रिया दिखाता है। हबक्कुक कहता है मेरी प्रतिक्रिया की थी, उसका एक्शन, उसका रिस्पॉन्स क्या था। एज ए बिलीवर हम फीलिंग से चलते हैं या विश्वास के द्वारा चलते हैं? इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हो सकता है आपको सब कुछ ऐसे दिखाई दे कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है, मैं बढ़ नहीं रहा हूं, मैं रुक गया हूं। ये फील हो सकता है, लेकिन जब आप विश्वास की नजर से देखते, जैसे आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो आपको क्या दिखेगा? हमेशा परमेश्वर में आनंद, संपूर्णता। यहां पे वो यही कहना चाह रहा है। एक विश्वासी के पास दो चीजें होती हैं। सबके जीवन में दो चीजें। बोली दो चीजें। जो सो रहे हैं बोली दो चीजें। हाँ, सो रहे हैं जो बोले, मैंने कहा था, ध्यान से नहीं सुनते, है ना। तो दो चीजें हैं। एक है घटना। घटना क्या चीज होती है? उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, हो गया, है ना। उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक होता है घटना, दूसरा होता है आप एक किसी घटना को अंजाम देते हैं। यानी कि अगर मेरे पास इंग्लिश का इसका वर्ड है, एक होता है हैपनिंग, कुछ घट जाना, और एक होता है क्रिएट, कुछ ऐसा करना कि कुछ बन जाए। दोनों में चीजों में अंतर है। घटना कुछ घट जाती है अपने आप, और एक होती है जिसको आप चाहते हैं और बिल्कुल आपके हिसाब से वो घटती है। विश्वासी के जीवन में हमेशा चुनाव यही आते हैं। एक चीज है जो उसका घट गया, उसके पास दूसरा एक अवसर एक और है एज ए विश्वासी होने के नाते। वो क्या है? वो दोबारा से अपने हिसाब से उस चीज को क्रिएट कर सकता है। विश्वासी और एक अविश्वासी में सिर्फ यही अंतर है, अविश्वासी घटना के हिसाब से महसूस करता है और उसके हिसाब से चला जाता है, उसके हिसाब से चलने लग जाता है। लेकिन विश्वासी के सामने एक चुनौती है। उसको दिख तो रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कहता है नहीं, वो उससे सहमत नहीं है। वो कहता है नहीं, मैं इसको अपने हिसाब से बदलूंगा। हमारे पास बाइबल में बहुत सारी उदाहरण है, न्यू टेस्टमेंट में बहुत सारी उदाहरण हैं। सो ये हमारे नियंत्रण में है कि हम क्या कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि पर हमारा जीवन किसके हाथों में है? किसके हाथों में हमारा जीवन? हाँ जी, किसके हाथों में? नहीं, परमेश्वर के हाथों नहीं। हमारा जीवन, बाइबल क्या, तुम्हारे जीव में, जीव में मृत्यु और जीवन है, हमारे पास है वो। हम इसको जो जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जीवन में मृत्यु भी ला सकते हैं। और घटना तो हुई हमारे साथ, लेकिन अब हम वहां पीड़ित बने रहना चाहते हैं या उठ के खड़े होकर सिचुएशंस को, परिस्थिति को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि हाँ तुमने अब यीशु मसीह को अपना लिया, अब तुम्हारे साथ हमेशा बिल्कुल सब, तुम्हारे साथ सब सही सही होगा। कहीं लिखा बाइबल में? कहीं नहीं लिखा।
लेकिन बहुत सारे विश्वासी सोच के बैठ जाते हैं, अब मैंने प्रभु को तो पा लिया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अभी भी समस्याएं क्यों हो रही हैं। हो सकता है उन्होंने घटना जो हुई उसको ये सोच लिया कि शायद परमेश्वर की यही इच्छा है, और इसका कारण एक ही हो सकता है, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन के बारे में जानकारी नहीं थी। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ सारे विश्वासी, बोलिए मैं विश्वासी हूँ। आप लोग ऐसे नहीं हैं, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो सुन रहे हैं बाहर, आप सब लोग अच्छे हैं। और 19वीं जो आयत है वो हमें दिखाती है हमारी फ्रीडम को, हमारे ट्रुथ को, सच्चाई। एक था हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे सामने माफ कीजिएगा फीलिंग्स, दूसरा हमने पढ़ा रिस्पॉन्स, हमारा फोकस कहाँ है, और तीसरा हम उस फ्रीडम में कैसे चल सकते हैं। मान लीजिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, मुश्किलें आई, हमने महसूस करी, लेकिन उस समय हमारा फोकस कहाँ था? क्या हमारा फोकस उस समस्या के ऊपर था, या इमीडिएटली हमने अपना फोकस परमेश्वर के ऊपर? बाइबल में लिखा है जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी भी लज्जित नहीं हुए, और ये बिल्कुल सही है। जितनों ने उसे देखा। समस्या जब आती है, कुछ घटना घटती है, तो हमारा फोकस कहां पर है? राइट? कुछ हुआ, हमारा फोकस कहां है? और जब हमारा फोकस परमेश्वर की ओर होता है तो वो हमें उस आजादी की ओर लेके चलता है, जो 19वीं आयत में लिखा है, जो हमने पढ़ा कि वो हमें हिरनी के समान लेके चलता है। यानी कि वो हमारे जीवन को इतना आनंदमय बना सकता है। लेकिन करना क्या होगा? सबसे पहले हमें कुछ करना होगा। किसको करना होगा? बोलिए मुझे। दैट्स गुड। परमेश्वर नहीं करेगा, वो आपको करना है। चॉइस आपकी है, आप किसकी ओर देखते हैं, है ना? हजरीमा ओके, में से निकालिए, हम कुछ उदाहरण लेंगे। यहोशू उसकी पहली पुस्तक, उधर पहला अध्याय, यहोशू उसका पहला अध्याय, माफ कीजिएगा, यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी, मैं आज आपको एक ऐसी यात्रा की ओर लेके चलना चाहता हूं जहां हम अपने आप को देख सकें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्या कर सकते हैं जब हमारे अंजीर के वृक्ष में अंजीर ना दिखें, जब हमें अंगूरों के बेल में अंगूर ना दिखें, जब हमें जैतून से वो हमें खुशियां ना मिल सके। मैं आपको चाहता हूं हम देखें इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी 1 से 9। जिसके पास कोई बाइबल ऊंची आवाज में अगर पढ़ सकता है तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। ओके, यहाँ पे हम एक एक आप जब वचन पढ़ते हैं तो इसके पीछे ये कौन, ये किसका वचन है? किसका वचन है ये? परमेश्वर का। परमेश्वर जब चाहता है कि इसको हम पढ़ें तो इसका मतलब उसके माइंड में कुछ था ही लिखते टाइम। हम उसकी उस मनसा को समझने की कोशिश करेंगे, और एक एक वचन जो है, एक एक वर्ड जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। इससे हम क्या समझते हैं? इस आयत से क्या समझते हैं? अगर परमेश्वर ने ऐसे लिखा तो हम क्या समझते हैं इससे? क्या समझेंगे? परमेश्वर का एक ध्यान, परमेश्वर के दास मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर कंसर्न था इजरायलियों के प्रति। वहां पे लिखा है परमेश्वर का दास, यानी परमेश्वर आपको उस वचन में बताना चाह रहा है कि वो मेरा दास था। सिंपल आधार, साधारण शब्दों में, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बहुत आत्मिक नहीं होना, साधारण शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसका मतलब है यहाँ पे एक बात ये भी बताई, कई लोग जो बोलते हैं पता नहीं मूसा की मृत्यु हुई कि नहीं, यहाँ पे वर्णन है मूसा की मृत्यु के बाद। आपको मिले होंगे कुछ लोग, मुझे मिलते हैं कि मूसा और एलिया दोबारा से आएंगे, ऐसे बोलते हैं, पर यहाँ पे साफ लिखा है मूसा की
मृत्यु हो गई है। यहोवा ने उसके सेवक यहोशू, अब यह परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरा जो यहोशू है कौन है, वो मेरा एक सेवक है। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाह रहा है जो यहोशू है वो मेरा सेवक है, और जो कि नून का पुत्र था। परमेश्वर यानी कि उसको ये भी बताना चाह रहा है हम इस आयत में कि मैं उसके पूरे खानदान को भी जानता हूं। इसमें कोई बहुत बड़ी आत्मिक बात नहीं है, सिंपल बात है। यहां पे परमेश्वर एक बताना चाह रहा है कि मैं जानता हूं सब कुछ। वो आपकी परिस्थिति को जानता है, ऐसा कुछ नहीं कि उससे कुछ छिपा है। वो कहता है मेरा दास मूसा मर गया। देखिए दूसरी आयत में भी वही कहता है, वो बार बार ये बोलता है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। यहां हम परमेश्वर के एक इच्छा को देख सकते हैं जो कि उसके लोगों के लिए है। अब उसका दास मूसा तो नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर अभी भी अपने दास मूसा को जो उसने वचन दिए थे उसके प्रति उसको याद है कि मुझे क्या करना है, मैंने उसको क्या बोला। और सबसे बड़ी बात है वो अपने लोगों के प्रति अभी भी कंसर्न रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर लीडर नहीं रहा तो परमेश्वर की योजना खत्म हो गई। और इसमें एक और बात भी सुनने को मिलती है कि अगर आपका लीडर आपके पास नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं है, तो आप अकेला मत समझे, परमेश्वर साथ ही साथ दूसरे लीडर को आपके लिए तैयार कर रहा है। इसमें बहुत सारी हम बातें सीख सकते, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो कहता है मैं क्या चाहता हूं तो सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। वो कहता है कि मैंने कुछ दिया वो इजरायलियों को, लेकिन अभी तक जाकर उन्होंने उसको कब्जा नहीं किया है। यानी कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो क्या चाहता है, आप जल्द से जल्द उसको अपने पोजेशन में ले लो, अपने पास ले लो। और जब कोई ऐसा कहता है तो वो क्या आपका दुश्मन होगा? वो कौन होगा? आपका मित्र होगा, आपसे प्रेम करने वाला होगा, कोई है जो आपके लिए सोचता है। लेकिन शैतान इसके बिल्कुल विपरीत बोलता है। वो पता क्या बोलता है? परमेश्वर ने तुझे शायद छोड़ दिया, परमेश्वर तेरी सुनता नहीं है, तू इतने दिनों से कर रहा है, भूल गया। लेकिन परमेश्वर आपसे भी ज्यादा उतावला है आपको आशीष देने में। तीसरी आयत, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा। देखिए उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, इसमें बहुत कुछ छिपा है। वो कहता है मैंने एक वायदा किया था मूसा को, मैं अपने उस प्रतिज्ञा के निमित्त मैं चाहता हूं कि तुम उस देश को चले। क्या उसने आपसे कोई प्रतिज्ञा की है? क्या उसने कहा मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा? फिर आपने क्यों अपने आप को अकेला समझ लिया? क्या उसने बोला नहीं कि तुम मुझे संकट के दिन मुझे पुकार को मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा? तीसरी आयत, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्स है पूरी बाइबल में। क्योंकि जब मैं 10th में था और मेरे को बाइबल पढ़नी भी नहीं आती थी, बस ये वर्ष ने मुझे छुआ था, ये और इसकी 8वीं आयत में 7वीं में। वो कहते हैं ये सारा कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ से लेके जितनी दूर ब्रदर मिंटू कैमरे में बैठे, इतनी ये सारा एरिया मुझे दे दिया गया। पास्टर सुशील आज आके कहें ब्रदर धीरज ये सारा एरिया आपका है, लेकिन जहाँ जहाँ आप पैर रखते जाओगे ना वो आपको आपके नाम में रजिस्ट्री आपको देता जाऊँगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? फटाफट मैं भाग के जाऊँगा, पूरा यहाँ से सारी जगह पैर रखूँगा, सारे स्थान को अपने कब्जे में ले लूँगा। यहोशू को उसने बोला मैं ये सारा स्थान तुझे देता हूं, जहां जहां तू पैर रखता जाएगा वो तेरा होता जाएगा। यहां पर एक प्रतिज्ञा है, एक आश्वासन है, एक आशा है। क्या परमेश्वर ने हमें ऐसे वायदे नहीं किए? वो कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूं। इफिसियों के 1:3 में लिखा है कि उसने में स्वर्गीय स्थानों में आशीषें यीशु के दूसरे आगमन पे देगा, ऐसे लिखा। क्या लिखा है उसने? सारी आशीषें दे चुका है। अब हमको कैसे चलना चाहिए था? उसके बाद हमको बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए था जैसे यहोशू ने किया। तब तक आशीषें हमारे पास नहीं आती हैं जब तक हम उसको जब तक पोजेस नहीं कर पाते, जब तक कि हम उसमें जाएंगे नहीं।
मेरे को इस टाइम एक वचन याद आ रहा है, मेरे साथ निकालिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी मैंने सोचा नहीं था लेकिन निकालिए मेरे साथ। गलातियों उसका 4 अध्याय मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ गलेशियंस उसका 4th चैप्टर और उसकी पहली और दूसरी आयत। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। वारिस जब तक बालक है, यहां पे जो बालक वर्ड जो है, इसका जो इब्रानी शब्द जो है वो है इमेच्योरिटी दिखाता है, बताता है कि जब तक बालक है मतलब जब तक इमेच्योर है। इमेच्योर कौन सा इंसान होता है? जो चीजों को नहीं समझता, राइट? वो कलीसिया में ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कलीसिया में इतने बड़े बड़े लोग तो उनको वो बालक नहीं बोल रहा है, लेकिन जो इमेच्योरिटी, यानी कि जहां आपकी समझ में वो परिपूर्णता नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो कहता है वो तब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। हो सकता है आप इस चीज के स्वामी हैं, इस प्लॉट ये आपको दी गई परमेश्वर आशीष, तो अभी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, राइट? परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। इसको जब पढ़ते तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने ना कुछ चीजें हैं जो हमसे होल्ड करके रखी हैं, वो देगा नहीं हमें, ऐसा नहीं है। वो कहता है तुम्हारा पोजेशन, तुम्हारे चीजों को हासिल करना तुम्हारे समझ के, तुम्हारे मैच्योरिटी लेवल के बढ़ने पर है। जितना तुम परमेश्वर की बातों को समझोगे, जितनी आत्मिक रीति से समझ जाओगे कि तुम्हारा है, उस स्थान उठाओगे, वो उतना तुम्हारा है। तीसरी आयत कहता है वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। ये जो 3 आयतें हैं, ये ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे कुछ और कहना चाह रहा है, लेकिन ये बिल्कुल साधारण है। वो कहता है कि जब तक एक इंसान मैच्योर नहीं होता तब तक वो भी कैसा है? दास के समान है। यानी कि चीज तो आपकी है लेकिन आप उसको हासिल नहीं कर पाए, उसका आनंद नहीं उठा पा रहे क्योंकि आप मैच्योर नहीं हो रहे। और पौलुस क्या बोलता है ना? वो क्या कहते हैं रोमियो 12 में कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता है। परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन हमारा फोकस हमारी समस्याओं पे ज्यादा है रादर देन कि हम उसको कहते हैं वो मेरा बल है, वहीं से है मेरे से। अब इनके पास, इजरायलियों के पास भी 2 चुनाव थे। या तो मूसा मर गया, टाट ओढ़ के बैठे रहते, ऑलरेडी 30 दिन का दुख मना चुके थे ये लोग, या तो ये कर सकते थे चलो मूसा चला गया, पता नहीं देखो अब कैसे जाना, नहीं तो चले वापस मिस्र की ओर, ये सोच सकते थे। लेकिन उनके बीच में परमेश्वर ने एक यहोशू को तैयार किया था। एक अच्छे अगुए लीडर की निशानी ये है कि परमेश्वर उसके नीचे दूसरा लीडर हमेशा तैयार करता है। आमीन। फिर परमेश्वर उसको यही नहीं कहता, परमेश्वर उसको करेज करता है, उसको हिम्मत देता है। वो कहता है जंगल और लबानोन से लेकर परात महान 4th आयत पढ़ रहा हूँ, यहोशू 1। जंगल और लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्य अस्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर उसको बताता है निश्चय कौन कौन सी चीजें तुम्हारी होंगी। वो ऐसे नहीं बोलता है कि जो मुझे उठा लो, ऐसे नहीं है। वो बोलता है ये तुम्हारी है। क्या परमेश्वर ने आपको ऐसा कुछ बोला है? कभी बोला है? उसने क्या बोला है? तू धार पाएगा तो तू तेरा घराना भी, ये एक हमारी वारिस, हम जायदाद है हमारी। उसने क्या बोला? तुम धनी हो। उसने क्या बोला? जिस जगह तू जिसको हाथ लगाएगा तो उसमें अपने काम में तू आशीष पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कैसे काम पे हाथ डालते हैं, करें कि ना करें, संदेह के साथ। मैं बहुत बेसिक सी बातें आज बात कर रहा हूं जिसकी वजह से हम अपनी आशीषों को ले नहीं पाते और इंजॉय नहीं कर पाते। परमेश्वर चाहता है कि हम उन आशीषों का अनुभव उठाएं, एक्सपीरियंस लें। और इतना ही नहीं, वो यही नहीं बताता कि कौन, हेलो, वो ये भी बोलता है 5वीं आयत में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। वाह! तेरे जीवन भर
कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। वाह, व्हाट अ प्रॉमिस। वो इसको ना एक आश्वासन दे रहा है यहोशू को कि तूने देखा ना मैंने मूसा के साथ कैसे बड़े बड़े चमत्कार किए। जब मूसा के सामने प्रॉब्लम आई, उसने लाठी फेंकी और सांप बन गया। उसने पानी लगाया, पानी बदल गया, लाल हो गया। उसने ऐसे किया और ढेर सारी विपत्तियां आई। उसने समुद्र के ऊपर ऐसे किया और तो समुद्र दो भाग हो गया, चट्टान से पानी निकला, मन्ना खिलाया। कहता मैं वही परमेश्वर हूं जो तेरे साथ हूं। वो उसको आश्वासन दे रहा है। जैसे यीशु मसीह ने क्या बोला, इस जगत के अंत तक मैं संडे संडे तुम्हारे साथ होऊंगा, ऐसे बोला ना। हर इतवार को मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ऐसे बोला ना। ईस्टर पे आऊंगा, गुड फ्राइडे पे आऊंगा, क्रिसमस पे आऊंगा, ऐसा बोला। क्या बोला? हमेशा में कब होता है? हमेशा की क्या व्याख्या है, डेफिनेशन क्या है? हाँ जी, सदा के लिए। यानी कि जब आपके ऊपर निराशा थी तब भी वो आपके साथ है, जब आप उसके साथ उसके साथ वफादार नहीं थे तब भी वो आपके साथ वफादार है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं जो पलट जाए। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, बाइबल कहती है, यूहन्ना में लिखा है। परमेश्वर हमारे, पहला यूहन्ना में लिखा है, चौथे या पांचवी वर्ष उस अध्याय में लिखा है, वो हमारे मन से बहुत बड़ा है। हमारा जो मन है वो क्या हमें जज करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मनों से बहुत बड़ा है। हम परमेश्वर को अपने मन के हिसाब से, अपने तर्क के हिसाब से समझते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे बहुत बड़ा है। वो कहता है मैं तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। क्या परमेश्वर ने हमसे वादा नहीं किया? लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, हम कहते हैं नहीं प्रभु मैं समस्या के साथ रहूंगा, समस्या बहुत बड़ी है। हम समस्या के साथ होकर समस्या की तरफ से बात करते हैं परमेश्वर की ओर। परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरी ओर आओ और समस्या को ऑर्डर करो। हम क्या करते हैं, समस्या की तरफ से जाके जैसे समस्या हमारे मन में भावनाएं डालती है वो परमेश्वर को बताते हैं, प्रभु ये मुश्किल हो गया, अब ऐसे हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम आ गई, ये कमी हो गई। परमेश्वर क्या चाहता है, मैं तो मेरी तरफ आ, और यहां से जब हम ऑर्डर देते हैं उन चीजों को तो वो चीजें खत्म होती है। आमीन। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि यदि तू पहाड़ से रिक्वेस्ट करे या तू इस पहाड़ से प्रार्थना करे, है ना। उसने क्या बोला, यदि तू उस पहाड़ से कहे तो ये समुद्र में उठ के चला जाए तो वो चला जाएगा, उसने कहा। लेकिन वो कहता है जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। तो सवाल ये है कि क्या हम उसके संग हैं या नहीं। जब मुश्किलें आती हैं तो हमारा ध्यान परमेश्वर के साथ है या हमारा फोकस जो सारा कि हम कितना अपने मनों में अपनी समस्याओं के साथ हैं। यहीं पे प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कहता है मैं तेरे संग रहूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। कितना बड़ा, मतलब इससे ज्यादा परमेश्वर, वो कहता है मैं तुझे धोखा दे ही नहीं सकता। वो धोखेबाज नहीं है परमेश्वर। हो सकता है हमें दुनिया धोखा दे सके, हमारा बहुत क्लोज वाला कोई धोखा दे सकता है। वो कहता है मैं तुझे, मतलब इतने साफ शब्दों में किस कोई नहीं बोल सकता। वो कहता है मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मतलब जब तू पीछे पलट के देखेगा मैं वहां आऊंगा। मैंने तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखा है। मैंने जो तेरे लिए कल्पनाएं की हैं वो हानि की नहीं है। और कहता है मैं तुझको ना छोड़ूंगा। छठी आयत में कहता है यहोशू 1:6, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू नहीं करेगा। अब वहां पे इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है यहोशू को। कहता है यहोशू ये तेरा काम है, उसको एनकरेज करता है, हियाव बांधकर खड़ा हो जा, साहसी हो, मैं हूं तेरे साथ, तू टेंशन क्यों ले रहा है। अब सोचो कोई हमारे साथ अगर ऐसे आके खड़ा हो जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, राइट। और वो आपके साथ खड़ा है, हर पल आपके साथ खड़ा है। सिर्फ क्या करना है हमको, अपनी आंखें
प्रॉब्लम से उठा के सिर्फ फोकस परमेश्वर की ओर करना है, सिर्फ इतना ही करना है। और जैसे आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अब वहां आप देखेंगे वो कहेगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तेरे सामने जिंदगी भर तेरे सामने कोई खड़ा। ये वर्ष मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, और आज भी मैं इसको बड़े हियाव के साथ कह सकता हूं। मैंने बोला प्रभु मैं इस आयत को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। चाहे उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैंने बोला प्रभु जब बात म्यूजिक की आए तो मेरे सामने कोई ठहरने ना पाए। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है कुछ, लेकिन प्रभु का जब अनुग्रह होता है वो आपको उठाता है। और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने फील्ड में कभी भी नीचा देखा गया हूं। परमेश्वर आपको क्या करता है? शोभायमान करता है। ये वही कहता है। यीशु वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है मेरे लिए बाइबल में, इसलिए मैंने सोचा मैं आज आपको दिल से, मेरे पास बहुत कुछ था आपके साथ बांटने के लिए, लेकिन मैं सोचा मैं आपके साथ वो बांटूंगा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, क्योंकि आप उसको अपने साथ रिलेट कर पाएंगे। वो बार बार अगर आप देखेंगे इस 3-4 आयतों में बार बार कहता है। 7वीं आयत फिर वो कहता है इतना हो कि तू हियाव बांध। इससे पहले भी वो कहते हैं हियाव बांध कर खड़ा हो जा, और 7वीं आयत में फिर वो कहता है इतना हो कि तू हियाव बांध कर। मतलब वो बार बार कह रहा है कि घबराना मत। इसका मतलब प्रॉब्लम्स होंगी पर तूने नहीं घबराना, यहोशू तू मेरी तरफ रहना, मैं तेरे संग हूं, तू मेरे संग रहना। भीड़ में अगर एक मेले में गए आप लोग, मेले में ना, अगर भीड़ में बाप अपने बच्चे को पकड़ के चले तो ठीक है जब तक हाथ पकड़ा हुआ है, अगर छोड़ दे तो क्या होगा? अगर बच्चा हाथ छुड़ा ले तो क्या हो सकता है? पीछे छूट सकता है, गायब हो सकता है। लेकिन अगर वो अलाउ करे कि पिता उसको संभाले रखे और वो भी मजबूती से हाथ पकड़े रहे तो क्या होगा? वो कभी भी भटकेगा नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं, सवाल यह है कि क्या हम उसके संग बने हुए हैं या नहीं। राइट। इतना 7वीं आयत, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर। दृढ़ होकर, दृढ़ का मतलब पता क्या है? यस अब मैं तैयार हूं, डिटर्मिनेशन। यस अब मैं करूंगा, यस मैं रेडी हूं। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। सी वो बार बार ये बता रहा है कि मैंने मूसा को समझाया, मुझे पता है कि मूसा ने तुझे समझाई ये बात, उसको तू पकड़ के रखना। कहता है मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है, मैंने मूसा को बताई वही बात मैं तुझे भी बता रहा हूं। उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, तब जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। इससे ज्यादा और क्या गारंटी चाहिए? आप में से कितने लोग हैं जो सफल नहीं हो पा रहे हैं? हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। सफलता का क्या मतलब है, इसको पहले हम थोड़ा सा डिसाइड कर लें। सफलता की परिभाषा क्या है? कौन बताएगा मुझे? सफलता की परिभाषा क्या है? किसको बोलते सफल होना? ऐसे देख रहे हैं, मैंने सफलता ही बोला ना। हाँ। सफल होना क्या होता है? यस किरण, गुरलिन है कामयाब। वो तो आपने दूसरा उसका वर्ड बता दी, प्रायवची वर्ड बता दी। सफलता क्या है? ओके, सफलता की परिभाषा क्या है? हाँ, जो सोचा है वो उस काम को पूरा करना, सफलता ये होती है। सफलता ये नहीं होती कि मैं चलता जा रहा था और मैं बढ़ गया, वो सफलता नहीं है, वो अचानक हो रहा है। सफलता ये था कि आपने ये सोचा था कि ये काम मैं करूंगा, अगले 10 दिन मैं सुबह 5 बजे उठ के प्रेयर करूंगा, और मैंने 10 दिन तक अपनी सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करी, मैं क्या बोलूंगा? मैं सफल हो गया। सफलता छोटी छोटी चीजों को क्या बोलना, छोटी छोटी चीजों को पूरा करना जो आपने सोचा है। राइट, जो आपने सोचा है। किसी के लिए हो सकता है कि मैं सिर्फ 3 दिन उठूंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा और प्रार्थना करूंगा 2 घंटे, चाहे उसके बाद मैं सोचूं, लेकिन 5 से 7 तो मैं उठा। लेकिन 5 से 7 अगर 3 दिन तक वो उठा, वो उसके लिए सफलता है। सफलता धीरे धीरे आप बढ़ भी सकती। सफलता का मतलब है जो आपने निशाना सोचा था आप वहां तक पहुंच गए। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो फिर आप सफल नहीं है। तो सफलता का मतलब इससे नहीं है कि किसके पास कितना धन था। सफलता का मतलब यह था आपने सोचा मैं ये करूंगा और आपने उसको पूरा, लक्ष्य को पूरा करना सफलता है। किसी के लिए जरूरी नहीं है, अंबानी के लिए हो सकता है
उसकी सफलता का लक्ष्य फर्क हो सकता है, लेकिन मेरी सफलता का लक्ष्य फर्क हो सकता है। आप सबके जीवन का लक्ष्य फर्क हो सकता है। प्रभु ने सबको अलग अलग दर्शन दिया होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए कि जैसे मैं अपनी म्यूजिक टीचिंग को और बढ़ाना चाहता हूँ, मेरा वो लक्ष्य है और मैं उसमें सफल हो रहा हूँ। जितना मैं सोचता हूँ उतना करता हूँ या नहीं। किसी के लिए कुछ हो सकता है, ब्रदर हमारे बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस आप इस मुकाम तक पहुंचना चाह सकते हैं। हो सकता है मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस जब मैं 50,000 तक कमा लूंगा ना, ये मैं सफल हो जाऊंगा। और अगर आपने उस लक्ष्य को पूरा कर लिया तो आप सफल हैं, राइट। किसी भी हमारी सिस्टर्स यहाँ बैठी हैं, अगर उन्होंने सोच लिया कि मैं मटर पनीर तो बनाती हूँ लेकिन मैं बीन्स और पनीर बना के एक बड़ी अच्छी सी डिश बनाऊंगी, और है ना, अगर उसने उसको पूरा कर लिया और स्वादिष्ट बन गई तो उसके लिए वो सफलता है, राइट। सफलता एक लक्ष्य है, और वो जो लक्ष्य है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा फायदेमंद होना चाहिए किसी के लिए, है ना। ये सफलता नहीं कि मैंने सोचा था 3 दिन के अंदर बैंक लूट लूंगा और मैंने लूट लिया, वो सफल नहीं है, मूर्ख हैं, वो सफलता नहीं है। मैं उसकी जेब से पैसे निकलवा लूंगा उसे झूठ बोल के, वो सफलता नहीं है। बाइबल क्या बोलती है उसको? मूर्खता बोलती है। आप खुद फंस गए। तो लक्ष्य वो जो बिब्लिकल हो, जो फायदा देता हो दूसरों को। लक्ष्य ये हो सकता है कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं एक दिन कलीसिया में लाख रुपए देने वाला बन जाऊं, और जिस दिन आप लाख रुपए दे दे चर्च में, आप सफल हो गए। लक्ष्य, राइट। एक लक्ष्य ये भी हो सकता है, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ना, एक लोगों का लक्ष्य अलग अलग है। किसी ने पेटीएम में मुझे ऐसे फोन करके धोखे से मेरे से पैसे निकलवाने की कोशिश करी। शुक्र है प्रभु का, प्रभु बात करते उसने बचा लिया। उसका लक्ष्य क्या था? पैसे चोरी करना, पैसे निकलवा लेना मैनिपुलेट करके, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, उसका लक्ष्य ही गलत था। खैर, 8वीं आयत, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यहां पे देखिए वो स्ट्रैटेजी दे रहा है परमेश्वर। क्या दे रहा है उसको? एक स्ट्रैटेजी दे रहा है। तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना है, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सफलता के साथ क्या है? प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल। ये बहुत बड़ी आशीष है, सफल होना और प्रभावशाली होना, आपका इन्फ्लुएंस बना रहना। आज बहुत सारे लोग हो सकता है इनके पास बहुत सारी सफलताएं हो लेकिन शायद प्रभावशाली ना हो। प्रभावशाली मतलब क्या होता है? आप इतना प्रभाव छोड़ देते कि लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रभावशाली। प्रभावशाली का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ मैं कुछ बन गया अब सारे मेरे फैन हैं, वो नहीं। मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया कि लोग कहते हैं यार मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। आपने दूसरों को प्रेरित कर दिया। परमेश्वर कहता है मैं तुमको ऐसा बनाना चाहता हूं, ये मेरी दिल की इच्छा है। और हम क्या होते हैं, कई दफा अपनी उस समस्याओं को लेकर ही रो रहे होते हैं। प्रभु मेरे अंजीर के उसमें पेड़ में अंजीर नहीं लगे, मेरे अंगूर की बाड़ी में अंगूर नहीं लगे, मेरी भेड़शाला में भेड़ें नहीं आएगी। मतलब जो मैंने सोचा था, जो मेरी सेविंग थी वो भी उड़ गई। प्रभु कहता है, लेकिन वो कहता है जैसे हब्बू को कहता है, लेकिन परमेश्वर, मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा जो मेरा बल है। हो सकता है ये सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा है वो सब कुछ, ये सब कुछ वापस हमें दे सकता है, पैदा कर सकता है। इसलिए हम इन सोर्स के ऊपर आधारित नहीं है, है ना। फिर 9वीं आयत में फिर कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हियाव एक वर्ड है, हियाव का इंग्लिश में लिखा है करेज। बोलिए करेज। हियाव का उल्टा क्या होता है बताइए? हियाव का ऑपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या होगा? हाँ जी, नहीं नहीं, हियाव का उल्टा, उल्टा दृढ़ विश्वास तो वही होगा ना। हियाव का उल्टा क्या होगा? क्या बोला ब्रदर? भय। और कोई बताए? फियर बोला ब्रदर ने। और कोई बताएगा? करेज का उल्टा क्या है? निराशा। और बताइए करेज का उल्टा क्या है? मैं इब्रानी बोल रहा हूँ क्या? सब डिस्करेजमेंट। ओके, किसी ने बोला निराशा, डिस्करेजमेंट। इधर से यस ब्रदर सनी। डिस्करेजमेंट, ओके। हाँ ब्रदर, हियाव का उल्टा क्या हो सकता है? डरपोक। ओके, और क्योंकि जब मैं आपको उसका उल्टा बताऊंगा तो आप सोचेंगे अरे ये हमने सोचा नहीं था। प्रिंस, हियाव का उल्टा? घबराना। घबराना, ओके। हियाव का उल्टा ना तो भय है
ना निराशा है, ना डरपोक होना है। मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन हियाव का जो उल्टा होना है, मैं उसकी जड़ तक आपको बताता हूं, उसकी जड़ पीछे क्या है। उसका जो उल्टा है उसको बोलते हैं कंफर्म करना दूसरों से। हियाव क्या दूसरे ऐसा कर रहे हैं कि मैं करूं कि ना करूं, दूसरों की सलाह लेना होता है हमेशा। इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है, करेज का वर्ड जो ऑपोजिट यूज हुआ है वो कंफर्मिटी, यानी कि क्या ऐसे दूसरों ने किया है कि मैं करूं कि ना करूं, मैं पहल करूं कि किसी ने तो किया ही नहीं, मेरे को करना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं करूं या ना करूं, क्या दूसरे मुझे अप्रूव कर रहे हैं, दूसरों का अप्रूवल लेना, दूसरों का सुनना सलाह करना, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि और तो किसी ने नहीं किया। और उसका रिजल्ट फिर बाद में जो आपने कहा, निराशा, भय। भय किसी हद तक सही है, लेकिन उससे ज्यादा है जब हम अपने आप पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन सोचते हैं कि क्या ये करना चाहिए, क्योंकि किसी ने नहीं किया, हो सकता है किसी ने नहीं किया, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको कहा है तो आपको वो करना है। और फिर आपने जितने वर्ड्स बोले डरपोक, भय, यस, ऐसे इंसान को फिर डरपोक कहा जाता है। परमेश्वर क्या कहता है? हियावान। बोलिए, मैं हियावी हूं, मैं परमेश्वर की बात मानूंगा। राइट, मानेंगे? अब इसके आगे बस 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं। जो सो रहे बोलेंगे हालेलुया। चलो शुक्र है, कोई नहीं सो रहा। वेरी गुड। 11वीं आयत, यहोशू 1:11। अब यहां पे हम देखते हैं यहोशू का प्रत्युत्तर क्या है, यहोशू का एक्शन क्या है। जब उसने सुना कि परमेश्वर ने मुझे ये सब कुछ कहा, वो क्या कहता है? तब यहोशू, 10वीं आयत, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को ये आज्ञा दी। वो चुप नहीं बैठा, जैसे परमेश्वर उसने क्या करा, ओहो टाइम टू डू समथिंग, कुछ करने का समय आ गया, एक्शन टाइम। बोलिए एक्शन टाइम। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। परमेश्वर ने कह दिया, अब क्या करोगे ब्रदर? हाँ ब्रदर, मैं सोचूंगा अब इसके बारे में, मैं देखता हूँ किस दिन इसका मुहूर्त निकालना है, हाँ एक दिन करेंगे ब्रदर, मैं थोड़े से काम पूरे कर लूँ, पहले ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, उसके बाद मैं शुरू करूँ। लेकिन उसने क्या किया? उसने लिखा, उसने जितने जो उसके जो लीडर्स थे उनको बुला के उसको क्या बोला? आज्ञा दी। और उसने क्या आज्ञा दी? सी, उसको पता लग गया मेरा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको उस यर्दन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। इंग्लिश में थोड़ा सा इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सिर्फ 3 दिन का भोजन लिया अपने साथ। मान लो आपको कोई लड़ाई लड़ने जाना है, और अगर आपने 3 दिन का भोजन लिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पक्का पता है कि हम 3 दिन में लड़ाई जीत के वापस आ जाएंगे और शत्रु को, एक्चुअली अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है उन्होंने सिर्फ 3 दिन का खाना। एक्शन जब लिया, उसने स्ट्रैटेजी बनाई। उसने ऐसे नहीं कहा ऐसे करो, चलो ऐसे कि हमने प्रभु को लड़ने जाना है, ऐसे करो बोरिया बिस्तर बांध लो, पता नहीं कब वापस आना है, चलो जब तक लड़ाई चलती रहेगी हम आएंगे। उसने डिसाइड कर लिया कि विद इन 3 डेज स्ट्रैटेजी बनाई। हम यहां फेल हो जाते हैं ना? उसको क्यों उसने स्ट्रैटेजी बनाई? क्योंकि उसको पता था परमेश्वर मुझे क्या कर देगा, मेरे वश में कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी मुझे ये बोला है, ये मेरे वश में हो जाएगा, ये हमारे वश में हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कौन है? परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपको कोई भी आपको प्रॉमिस किया है तो वो आपका है, उसको उसी हियाव के साथ एक्शन लेके आपको क्या करना है? बढ़ना है, और सोच के एक समय निश्चित जरूर करना है। ये नहीं करना है चलो जब अब प्रभु जब चाहेगा तो होएगा, मतलब मुझे पता ही नहीं है। परमेश्वर की स्ट्रैटेजी को समझने की हमें जरूरत है। वो कहता है क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको उस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हें अधिकार में देने वाला है। फिर 12वीं आयत, फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनुष्य के आधे गोत्रों के लोगों से कहा। उसने, देखिए ये एक सुनने में ऐसा लगता है स्टेटमेंट है उसने बताई, लेकिन आप देखिए यहाँ पे यहोशू एक एक्शन ले रहा है। वो जो परमेश्वर ने बात उस तक पहुंचाई है, वो उसको क्या कर रहा है? कार्यशील, कार्य में बदल रहा है। वो चुप नहीं बैठा है, वो चुप नहीं बैठा है, वो उसको जल्द से जल्द उस काम को पूरा करना चाह रहा है। वो बैठा नहीं, कि उसको मालूम है अगर हम ऐसा करेंगे तो हम आशीषित हो जाएंगे। राइट?
अक्सर कई लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर ने बता दिया चलो जी अब चुपचाप बैठ जाओ, उसके बाद वेट करते हैं। उससे पूछो भाई किस बात का वेट करें, नहीं प्रभु ने वायदा किया है, तो भाई वेट किस बात का करें, नहीं जब प्रभु की इच्छा होगी तो हम करेंगे। अगर प्रभु आपको कहता है कि जिस काम में तू हाथ लगाएगा मैं तुझे आशीष करूंगा, तो मुझे काम को करने में देरी करनी चाहिए या नहीं? कोई जवाब नहीं आया है। अगर प्रभु ने कहा कि जिस काम को तू हाथ लगाएगा तू आशीषित होगा, तो आपको क्या करना है? फटाफट करना है, क्योंकि किसने कहा है? करते हैं हम। नहीं करते, वहां पे भी रुक जाते हैं। प्रभु ने कहा है देखो अब वो कुछ चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, अगर मैं सुबह उठूं सिर्फ एक बादल का टुकड़ा देखे जिसकी शक्ल घोड़े की समान हो तो मैं मान जाऊंगा। या अगर उस दिन वो बंदा आके मुझे जय मसीह बोलेगा मैं समझ जाऊंगा प्रभु तू चाहता है। जो बाइबल में लिखा हो तो सुना नहीं, और मान लो वो बंदा आते ही तुम्हें उल्टा सीधा बोल दे, फिर क्या सोचोगे? फिर तो बिल्कुल विश्वास नीचे चला जाएगा। वो कहता है उठा, यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रों के लोगों से कहा। ही वॉज सो डेस्परेट कि प्रभु ने मुझे कुछ कहा है और ये मुझे करना है। और उसने स्ट्रैटेजी बनाई कि 3 दिन के अंदर इतने दिन का खाना रखो, हम जीत के वापस आ जाएंगे। और 13वीं आयत बहुत ही अच्छी है, अगर इसको आप अलग अलग वर्जन में पढ़ें तो, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है, ये और यही देश तुम्हें देगा और उसकी सुधि करो। मैं इस आयत को आपको अलग अलग वर्जन में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे वर्जन है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो डीप मीनिंग जो वो वहाँ कहता है आराम, रेस्ट एक वर्ड यूज हुआ है, और इसको एक वर्जन में लिखा है गॉड हैज गिवन यू दिस लैंड in order that you can live here safety and peacefully। कहते परमेश्वर तुम्हें एक ऐसे स्थान पे लेके जाना चाहता है, परमेश्वर स्थान में लेके जाना चाहता है कि तुम वहां पे बड़े शांति के साथ और सुरक्षित और खुशहाल महसूस कर सको। और वो कितनी दूरी पे था उनसे? सिर्फ उनकी यहां, ये दिमाग उनको रोक रहा था। वो कहता है ये परमेश्वर की इच्छा है। जस्ट इमेजिन, परमेश्वर क्या चाहता है? हमें ऐसे स्थान में लेके चलता है वो जहां ना, अगर हम इसको अब न्यू टेस्टमेंट की नजर में देखें तो हम ऑलरेडी उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। मसीह में हमने उस आराम को, वी हैव ऑलरेडी, हम उस आराम में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन अगर हम उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारा ध्यान किसके ऊपर है? अभी भी अंजीर के पेड़ के ऊपर है जहां फल नहीं लग रहे। हमारा ध्यान अभी भी भेड़शाला में है जहां भेड़े नहीं हैं। हमारा ध्यान भी अभी भी जैतून में है जहां से हमें वो तेल नहीं मिल रहा। हम मालूम है इससे भी इंपॉर्टेंट क्या बात है? मेरे साथ निकाले वापस हबक्कुक, हम वापस हबक्कुक चलेंगे, उसका दूसरा अध्याय। अब हम उसका दूसरा अध्याय में चलेंगे। और इसकी हम पढ़ेंगे ये जब दूसरी बार परमेश्वर ने उसको कहा, ये उस बात की वहां पे वर्णन है। हम हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत में से पढ़ेंगे। बच्चे शांत रहेंगे बिल्कुल। यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियां पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियमित समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने के समय
वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि ये निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। चौथी आयत में लिखा है, देखो जिसका मन फूला हुआ है और जिसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी जन किसके द्वारा? विश्वास से जीवित रहेगा। इसको मैं एक अलग वर्जन में लिख रहा था, ERV वर्जन में लिखा है। वो कहता है जो मैंने कहा है ना ये 100% होगा। तुम्हें जरूर फील होगा कि थोड़ा देरी लग रही है, पर ये 100% पूरा होगा। इसकी बाट जोते रहना, यानी कि तुम नजरें जब ये पूरा नहीं हो रहा है तो अपनी नजरें उठा के दोबारा समस्या की ओर मत लेके जाना, लेकिन लगातार मेरी ओर देखते रहना, क्योंकि ये पूरा होगा। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो इसमें लिखा है जिसका मन फूला हुआ, इसका मतलब साफ है जिसके मन में बहुत सारी अनर्थ कल्पनाएं हैं, जिसका मन कभी इधर भी जाता है उधर भी जाता है, वो नहीं करना कहता है। लेकिन विश्वास, धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा ना। जो आज हमने सीखा, हमने शुरू किया था यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर आया, चल के बैठ के। बहुत सारे लोग उस दिन की तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग होंगे जो पूरी रीति से उसकी प्रभुता को जिन्होंने लिया होगा। बहुत कम लोग होंगे। आज चाहे हम पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो खैर रोज ही मसीह का दिन है। दूसरा हमने सीखा कि हबक्कुक के जीवन में से हमने 3 पार्ट पढ़े कि हमारे जीवन में घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उसको सही बनाना हमारे हाथ में है। किसके हाथ में है? राइट, मेरे हाथ में है। मैं उस परिस्थिति को बारे में सोच सोच के अपने आप को और परेशान कर सकता हूं, उन परिस्थितियों को अपने साथ बांध के रख सकता हूं और परमेश्वर के विरोधी हो सकता हूं, या मैं परमेश्वर के संगी हो के, जैसे यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे संग हूं, मैं भी परमेश्वर के संग हो जाऊं और मैं उसका सामना करूं। वो कहता है कोई भी तेरे जीवन भर तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, इससे बढ़कर कोई भी आश्वासन नहीं है। यानी कि जो समस्याएं चल रही हैं आपके सामने, वो आपके ऊपर ठहर नहीं सकती अगर आप परमेश्वर की तरफ हो जाएं, अगर आप परमेश्वर की तरफ से उसको देखें। नए नियम में इसको और भी क्लियर कर देती है बाइबल। वो कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। फिर तो और चौड़े होने की जरूरत है। अभी तो क्या लग रहा था इनको लड़ाई लड़नी है, अब तो और चौड़े होने की जरूरत है। अब कैसे चलने की जरूरत है? कहां है प्रॉब्लम? मुझे दिखती नहीं। अब बाइबल क्या कहते हैं? जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बहुत बड़ा है। चाहे अंजीर के वृक्ष में अंजीर लगे ना लगे, चाहे मुझे कुछ भी महसूस होता हो, लेकिन मैं अपना फोकस, जो मेरा बल है, मेरा परमेश्वर, मैं उसी की ओर लगाऊंगा। हबक्कुक एक बार फिर से हम 3:17 से 19 को पढ़ेंगे दोबारा से। हबक्कुक उसका 3रा अध्याय और उसकी 17 से 19। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल लगे ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे। बोलिए मेरे जीवन में कोई आशीष दिख रही हो या ना दिख रही हो, मेरे बैंक में कोई बैलेंस हो या ना हो, मुझे अच्छा महसूस हो रहा हो ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन हूं और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आपका स्रोत दुनिया नहीं है, आपका स्रोत आपकी नौकरी, आपका बिजनेस नहीं है, आपका स्रोत केवल परमेश्वर है। आप मसीह में सुरक्षित हैं। आमीन। आप मसीह में पूर्ण हैं। आपको मसीह में किसी बात की घटी नहीं है। आप मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। 19 आयत, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, मेरे पांव, बोलिए मेरे पांव
वो हिरनी के समान बनाता है और वो मुझको ऊंचे स्थान पर लेके चलता है। और वो ऊंचे स्थान कौन से हैं? आपकी कुशलता के, आपके शांति के, आपके आराम के दिनों में, आराम के दिन, और जहां पे आप हमेशा खुश रहेंगे, ये वो दिन की बात करता है परमेश्वर। और उसमें यही आपकी सही जगह है। परमेश्वर आपको इसी जगह देखना चाहता है, इसलिए उसने आपको मसीह में रखा है। बोले मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में सुरक्षित हूं, मैं परिस्थिति का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं परमेश्वर का हिस्सा हूं ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आपको यह देखना है कि मैं कहीं परिस्थितियां जो खराब हैं, कहीं मैं उसका जुड़ता तो नहीं जा रहा। आपने देखा कई दफा जब परिस्थितियां खराब होती तो इंसान परिस्थिति के बारे में बोलता रहता है बहुत ज्यादा, ये भी हो गया जी गलत, ये भी हो गया, क्या करे, कुछ हो ही नहीं रहा आजकल, पैसे नहीं है, ये भी नहीं हो रहा है, मैंने उससे बात करी थी, ये काम जिसको शुरू कर रहा हूँ ये भी नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। होता है? नहीं होता? मेरे साथ होता है। आप सब लोग पवित्र लोग हैं, आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ होता है। लेकिन उस समय एक निर्णय लेना होता है कि क्या करेंगे, हम किसकी तरफ अपना फोकस करेंगे। और सिर्फ हम जब अपना फोकस चेंज करते हैं, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे ना लगे, चाहे भेड़शाला में भेड़ होना हो, तो भी मैं अपने परमेश्वर के कारण मगन रहूंगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, आज ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। आइए हम परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधें। इस आज के इस वचन के आधार के ऊपर हम परमेश्वर के साथ हो जाएं। वो परमेश्वर कहता है, जैसे उसने यहोशू को बोला कि जहां जहां तू पांव धरेगा वो मैं तुझको दे देता हूं। वो कहता है उठ कमर बांध, जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे मैं तुमको दे देता हूं। तुम्हारे जीवन भर कोई तुम्हारे सामने ठहर ना सकेगा। मैं तेरे संग रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा। मैं तुझे धोखा ना दूंगा, मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा, मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। दृढ़ हो जा, तेजी कर, चौकसी कर, ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। ऐसा करने से तू सफल और प्रभावशाली होगा, क्योंकि मैं तुझे सफल और प्रभावशाली बनाता हूं। इसी के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इसलिए इस परमेश्वर कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें अंधकार के राज्य से चुना, अपने पुत्र के राज्य में ले आया। अब भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन उसने हमें संयम, प्रेम का आत्मा दिया, हिम्मत दी है। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए। मेरे प्रभु जी, प्रभु हम आपकी हर बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। पिता कई दफा प्रभु हम विश्वासी होते हुए भी प्रभु जी, आपको अपना मुक्तिदाता कहते हुए, आपका निज होते हुए प्रभु जी, हम तुझसे दूर हो जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारी आंखें से हटकर दूर हो जाती हैं, समस्याओं पर लग जाती हैं। प्रभु हमें क्षमा करें प्रभु, हम आपकी ओर हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारा ध्यान हम आपकी ओर लगाएंगे, क्योंकि हमारी कुशलता, हमारी खुशी सब आपकी ओर से। प्रभु हम आप में मगन रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे बल हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, इस अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।